नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबर, अडानी मुद्दे पर संसद की कार्यवाही 28 नवंबर तक स्थगित। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने कहा, न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, मतपत्र से चुनाव होता तो हमारी सीटें 75 आती। खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सुबह लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे को उठाया और साथ ही उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित संभल के मुद्दे को भी उठाया। हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा सदनों के अध्यक्षों ने 28 नवंबर तक हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार अडानी को बचा रही है। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि अडानी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप किस दुनिया में हैं? क्या आपको लगता है कि अडानी स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी ने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटे मोटे आरोपों में गिरफ्तार हैं। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत का अभियोग स्वीकार करेंगे? पूरा मामला न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2020 से 2024 के बीच ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ग्लोबल को एक सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इस मुद्दे पर विपक्ष देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, करोड़ों के घूसखोरी मामले में अडानी को जेल में डाला जाना चाहिए। अडानी को संसद में अडानी से संबंधित मुद्दे उठाने पर संसद से सरकार भाग खड़ी हो रही है। केवल अडानी को बचाव के चक्कर में संसद को स्थगित किया जा रहा है। जब अडानी निर्दोष है तो चर्चा होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। निर्दोष है तो फिर क्यों संसद से सरकार भाग रही है और चर्चा से भाग रही है और जांच से भाग रही है। दूसरी खबर है संभल से। संभल हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मजबूती के साथ मुद्दे को उठा रहे हैं। मीडिया पर संसद हिंसा से पीड़ित एक बयान पोस्ट किया है और लिखा है कि किसी को धमकाकर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर इस घटना के जिम्मेदार सभी को सजा दे। न्याय की मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे का काम क्यों शुरू किया गया? उन्होंने कहा, मैं भी संभल जाऊंगा। संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम संभल का हाल जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, संभल में न्याय नहीं मिल रहा है। हम संविधान का सम्मान करते हैं। हम संविधान का उत्सव कैसे मनाएं? उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है। संभल में लोगों की आवाज बंद करने के लिए
नेट सेवा बंद कर दी गई है और नेताओं को संभल जाने पर रोक लगा दी गई। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन डीआईजी के निवेदन पर उनको अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। चर्चा है कि संभल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जाने के संकेत मिल रहा है तथा अखिलेश यादव तो घोषणा ही कर रहे हैं कि हम संभल जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सरपंच सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। एक तरफ देश 26 नवंबर को संविधान स्थापना दिवस के रूप में मना रहा था, वहीं दलित युवक की बोरवेल से पानी लेने के विवाद में हत्या कर दी गई। यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना इंदरगढ़ गांव में हुई। ग्वालियर के दौरार गांव के नारद जाटव 28 वर्षीय युवक अपने भाई के साथ अपने मामा के यहाँ आया था। सिंचाई के लिए पानी लगाने के बात पर गांव के सरपंच पदम धाकड़ और उनके परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसमें नारद को परिवार वालों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में हत्या के धाराओं समेत SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों के शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना पर कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के इकाई ने सरकार को घेरा और आरोप लगाते हुए कहा, राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार दलितों और आदिवासियों के लिए कब्रगाह बन चुका है और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ईवीएम पर मतदान में धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है। झारखंड में जहां चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न होने के बाद प्रथम घोषणा के बाद केवल 1% वोट बढ़ाया, वहीं महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न होने के बाद प्रथम घोषणा के बाद 3 राउंड में 8 से 10% मतदान को बढ़ा दिया गया और रिजल्ट आने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफा रिजल्ट आया। यह कौन सा गणित है, चुनाव आयोग समझा नहीं पा रहा है कि जहां झारखंड में 1% मतदान वोट का हेर फेर हुआ और वहां झारखंड सरकार बहुमत से आ गई और वहीं महाराष्ट्र में 8% मतों का हेर फेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सत्ता में आ गई। इसको लेकर संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ होता तो हम 75 सीटें जीतते। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन कम से कम झारखंड में 75 सीटें जीतती। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफी रोष है। अगर भारतीय जनता पार्टी अब भी झारखंड में वापसी की सोचती है तो जल्द से जल्द झारखंड वासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वापस करे। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम विपक्षी दल बोलने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में तो एक गांव के जनता ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने 75% वोट
कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन उस बूथ पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिले शून्य। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय एक बूथ पर प्रत्याशी ने कहा कि हमको हमारा ही वोट नहीं मिला। उसके परिवार के वोट की तो बात छोड़ दीजिए, यह ईवीएम की धोखेबाजी है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म होने की बात है। चंडीगढ़ में तो आंखों के सामने लूटा गया मतपत्र, और ईवीएम जहां देखा ही नहीं जाता कि हमारा वोट कहाँ गया, किसको मिला, कितने वोट बढ़ाए गए, कितने क्या हुआ। विदेशों में ईवीएम पर जो इसके जन्मदाता है उनके यहाँ प्रतिबंध लग चुका है ईवीएम से चुनाव पर, लेकिन भारत में अभी जारी है। चुनाव प्रचार के लिए, मतदान के लिए एक एक राज्य में 5 चरण, 7 चरण, 8 चरण में मतदान होगा, लेकिन गिनने के लिए, वोट डालने के लिए ईवीएम होगा। जब महीने 2 महीने विधानसभा लोकसभा के चुनाव चलते हैं तो 2 दिन 3 दिन गिनने में क्या दिक्कत है। मत पत्र से चुनाव किया जाए। यह सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। नमस्कार। जय संविधान।